क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे अगले सफर को तय करते हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार 28 प्रकार के नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नरक डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराने के लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर नरक किसी न किसी ऐसी गलती से जुड़ा है जो हम जाने अनजाने रोज करते हैं। और अंत में एक ऐसा सत्य है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के 28 प्रकार। तमिस्र नरक। यह नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जो दूसरों का हक छीनते हैं, धोखा देते हैं और स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। इस अवस्था में आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने दूसरों को जो अंधकार दिया, वही अंधकार अब उसके चारों ओर है। यह आत्मचिंतन और पश्चाताप की स्थिति होती है। अंधत मिस्र नरक। जो लोग माता पिता, गुरु या उपकार करने वालों का अपमान करते हैं, उनके लिए यह नरक बताया गया है। यहाँ आत्मा को गहरे मानसिक अंधकार का अनुभव होता है, जहाँ उसे अपने किए गए कृतघ्न कर्मों का बोध कराया जाता है। रौरव नरक। निर्दोष प्राणियों को दुख पहुँचाने वालों के लिए यह नरक है। यह नरक आत्मा को यह सिखाता है कि किसी भी जीव को दिया गया कष्ट कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि आत्मा के साथ लौटकर आता है। महारौरव नरक। अत्यधिक क्रूरता और निर्दयता दिखाने वाले लोग इस नरक से जुड़े बताए गए हैं। यहाँ आत्मा को अपने हृदय की कठोरता का बोझ महसूस कराया जाता है, ताकि उसे दया का मूल्य समझ में आए। कुंभीपाक नरक। जो व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को पीड़ा देते हैं और उसे गलत नहीं मानते, उनके लिए यह नरक है। यह आत्मा को सिखाता है कि पीड़ा देना भी एक कर्म है, जिसका फल निश्चित है। कालसूत्र नरक। धर्म, सत्य और नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले इस नरक से संबंधित माने गए हैं। यहाँ आत्मा को अपने गलत निर्णयों पर गंभीर आत्ममंथन करना पड़ता है। असिपत्रवन नरक। विश्वासघात, छल और धोखे से जुड़े कर्म इस नरक की ओर ले जाते हैं। यह नरक आत्मा को यह अनुभव कराता है कि भरोसा तोड़ना सबसे गहरे घाव देता है। सूकरमुख नरक। जो लोग अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके लिए यह नरक बताया गया है। यह आत्मा को विनम्रता का महत्व समझाता है। अंधकूप नरक। भोले भाले लोगों को गलत राह दिखाने वाले इस नरक से जुड़े हैं। यहाँ आत्मा स्वयं भ्रम की स्थिति में जाती है, जैसा भ्रम उसने दूसरों को दिया था। कृमिभोजन नरक। स्वार्थी जीवन जीने वाले जो केवल अपने बारे में सोचते हैं और परोपकार से दूर रहते हैं, इस नरक का अनुभव करते हैं। यह आत्मा को सिखाता है कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। संजीवनी नरक। झूठी गवाही, झूठे वादे और झूठी कस्में इस नरक से जुड़ी है। यहाँ आत्मा को बार बार अपने झूठ का सामना करना पड़ता है। तप्त सूर्मी नरक। क्रूर स्वभाव और कठोर व्यवहार इस नरक की ओर ले जाते हैं। यह आत्मा को यह समझाता है कि शब्दों और व्यवहार से दिया गया दर्द भी कर्म होता है। वज्रकंटक नरक। जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके लिए यह नरक बताया गया है। यह आत्मा को संवेदनशील बनाता है। शालमली नरक। काम, लोभ और वासना में अंधे लोग इस नरक का अनुभव करते हैं। यह आत्मा को संयम और मर्यादा का अर्थ समझाता है। वैतरणी नरक। अधर्म से धन कमाने वालों के लिए यह नरक बताया गया है। यह आत्मा को यह बोध कराता है कि गलत साधनों से मिली सफलता सुख नहीं देती। पुयोधी नरक।
अपवित्र विचार और दूषित आचरण इस नरक से जुड़े हैं। यह आत्मा को शुद्धता और आत्मसुधार की ओर प्रेरित करता है। प्राणरोध नरक दूसरों की स्वतंत्रता छीनने वाले, उन्हें दबाने वाले लोग इस नरक में आत्मिक घुटन का अनुभव करते हैं। विषसन नरक अन्याय और अत्याचार करने वालों के लिए यह नरक बताया गया है। यह आत्मा को न्याय का मूल्य सिखाता है। लालाभक्ष नरक धोखाधड़ी से जीविका चलाने वाले इस नरक से जुड़े हैं। यह आत्मा को ईमानदारी की कीमत समझाता है। सारमेयादन नरक विश्वासघात करने वालों के लिए यह नरक है। यह आत्मा को शर्म और आत्मग्लानि का अनुभव कराता है। अवीची नरक जो पाप करके पश्चाताप नहीं करते, उनके लिए यह नरक है। यह आत्मा को निरंतर आत्मसंघर्ष में रखता है। अयहपान नरक नशा, व्यसन और अधर्म में डूबे लोग इस नरक से जुड़े बताए गए हैं। यह आत्मा को आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। क्षार कर्दम नरक अहंकार और घमंड से भरे लोग इस नरक में आत्मिक गिरावट अनुभव करते हैं। रक्षोगन भोजन नरक दूसरों के कष्ट में आनंद लेने वाले इस नरक से जुड़े हैं। यह आत्मा को भय और अकेलेपन का बोध कराता है। शूलप्रोत नरक कठोर हृदय और दया रहित स्वभाव इस नरक की ओर ले जाता है। दंडशूक नरक छल से किसी को हानि पहुंचाने वाले इस नरक में अपने ही डर का सामना करते हैं। अवट निरोध नरक दूसरों को जानबूझकर फंसाने वाले इस नरक में मानसिक उलझन झेलते हैं। पर्यावर्तन नरक जो जीवन भर गलत कर्मों का चक्र दोहराते हैं, उन्हें बार बार आत्ममंथन करना पड़ता है। यह अंतिम चेतावनी का नरक है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, बल्कि जगाता है। नरक का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि आत्मा का सुधार है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा बिंदु सबसे ज्यादा सिखाने वाला लगा। अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें, यही सबसे बड़ा धर्म है।